नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, हम ग्रामीण जीवन, कृषि और हमारी स्थानिक सारी की सारी व्यवस्थाओं के बारे में बात करने के लिए आपसे जुड़ते रहते हैं। पिछले दिनों हम जीरे के बाजार को लेकर आपसे जुड़े थे। बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है हमें उस वीडियो पर। और उसके बाद बीते दिनों में जीरे के बाजार को लेकर और जीरे के बाजार के साथ साथ जुड़े हुए जीरे के ही संसाधन जैसे कि किसान, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट और बाकी चीजें सभी का हमने जो अभ्यास किया, हमने जो खोजबीन की और उससे एक बात जो निकलकर हमारे सामने आई और हमने उस बात पर जब जोर दिया तो जो विश्लेषण तैयार हुआ हमारे दिमाग में, वो हम आज आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो में बने रहिए। आइए बात करते हैं आज जीरे की जो बाजार है, जो मार्केट है, उसमें जो ऊंचाई आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता आती है, मगर जो आ रही है उसे समझने का हम प्रयास करेंगे। दोस्तों, आप भी जानते हैं कि जीरे की पैदावार पूरे देश में ज्यादा से ज्यादा जहां होती है उस प्रदेश है हमारा राजस्थान, और दूसरे क्रम पर है गुजरात। गुजरात और राजस्थान, ये दोनों प्रदेश मिलकर हमारे पूरे भारत का 80% जीरा पैदा करते हैं। तो बाजार भी ये दो राज्यों के किसानों के हाथ में ही होता है। किंतु अब तक होता यह था कि बाजार किसानों को चलाता था, किंतु इस वर्ष हमने देखा कि किसानों ने बाजार को चलाने की शुरुआत की है। और ये जो बात है, ये हम सभी किसानों के लिए बहुत गौरव की बात है। बाजार को, खास करके जीरे के बाजार को चलाने में हमारे राजस्थान के किसान भाइयों ने जो सफलता हासिल की है वो वाकई में काबिले दाद है। उसकी प्रशंसा हम जितनी करें उतनी कम है। हमारे राजस्थान के जीरे के किसानों की बाजार लुढ़क कर चला गया था बहुत नीचे, यानी कि ज्यादातर किसानों को ऐसा लगने लगा था कि इस साल जीरे के बाजार से हम कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। हमारा जो खर्च है जीरे की पैदावार पर, वहां तक भी हम नहीं पहुंच सकेंगे। और उसी दौर में हमारे बहुत से किसानों ने जीरा बेच भी दिया। बाजार का जो नीचे वाला जो स्तर चल रहा था, वहीं से हम जीरा बेचते रहे, यानी कि प्रति किलो 200 रुपया, 220 रुपया, 215 रुपया, इसी भाव में हमने जीरा बेचा। मगर हमारे राजस्थान के किसान भाइयों ने ठान लिया कि जीरे के बाजार को सुधारेंगे। फ्यूचर, जिसे हम वायदा बाजार बोलते हैं, वो क्या कहता है उसको छोड़ दो। व्यापारी लोग क्या कहते हैं उसको भी छोड़ दो। सरकार क्या कहती है उत्पादन को लेकर, उसको भी छोड़ दो। बस एक बात याद रखो कि जीरा अभी हमारे पास, यानी कि किसानों के पास ही है, और बाजार भी किसानों के हाथ में है। अगर हम किसान ठान लें तो बाजार को नई ऊंचाई तक इस वर्ष में भी हम पहुंचा सकते हैं, और हमारे राजस्थान के किसान भाइयों ने ये कर दिखाया। गुजरात में यह हुआ कि गुजरात में ज्यादातर दो चीज ज्यादा पकती है, और सारी की सारी किसानी अगर हम देखें तो 2 से 3 पैदावार पर चलती है, जिसमें से एक है कपास, दूसरा है मूंगफली
और तीसरा ये जीरा है। तो कपास के बाजार में इस वर्ष गुजरात के किसानों को बहुत मार पड़ी। आखिरकार उसके चलते जो आर्थिक संकड़ामण हमारे गुजरात के किसान भाइयों ने महसूस की, उसके सामने उन्होंने जीरे की पैदावार को निकाला और उसमें से अपने नए किसानी खर्च के लिए और पुराने जो खर्च किए हैं उसकी ऋण भुगतान के लिए जीरे को बाजार तक पहुंचाने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं था। तो गुजरात में जो जीरे की पैदावार थी उससे बाजार सतत भरे रहे, जिसकी वजह से गुजरात के बाजारों में जीरे का भाव लगभग डाउन रहा। मगर हमारे राजस्थान के किसान भाइयों ने जीरे को पकड़ रखा। 1 महीना ऐसे पकड़ रखा कि बाजार में माल की बहुत कमी आने लगी, और माल की जो कमी आने लगी उसकी असर बाजार पर होनी थी, हो गई। और आज जो बाजार की हम समीक्षा कर रहे हैं, आज सोमवार के दिन, तो बीते सप्ताह में बाजार चलते चलते कुछ हद तक इतना आगे चला गया है कि 15 दिन पहले या 20 दिन पहले किसान और व्यापारी किसी को भी अंदाजा नहीं था कि बाजार यहां तक पहुंचाएगा और स्वयं किसान ही पहुंचाएगा। बाजार बढ़िया चल रहा है और 30,000 से ऊपर प्रति क्विंटल का अच्छे माल में भाव चल रहा है। खास करके राजस्थान के मेड़ता मार्केट में 33,000 34,000 तक जीरे का व्यापार पिछले बीते सप्ताह में हो चुका है। और उससे उत्साहित होकर हमारे राजस्थान के किसान भाई आजकल ये बोलने लगे हैं कि हम इससे भी आगे जीरे के बाजार को ले जाएंगे। जब तक बाजार आगे नहीं जाएगा हम माल की पकड़ बनाए रखेंगे। और उसी सोच के साथ हम हमारे राजस्थान के सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अगर आपने बाजार को आगे बढ़ाने के लिए आने वाले दिनों में भी जीरे पर पकड़ बनाई रखी तो बाजार बनेगा ही बनेगा। और गुजरात के किसान भी अगर आपके साथ जुड़ गए तो बाजार अकल्पनीय रूप से आगे बढ़ेगा, क्योंकि पूरे देश की जीरे की जो जरूरत है, उसका जो कंजप्शन है, वो केवल ही 2 राज्यों से पूरा हो सकता है। और वे 2 राज्य है गुजरात और राजस्थान। पूरी दुनिया में जीरे का जो भी निर्यात भारत से होता है उसमें पहले क्रम पर राजस्थान और दूसरे क्रम पर गुजरात है। तो राजस्थान और गुजरात के किसान अगर ठान लेंगे तो जीरा बढ़ता ही रहेगा, स्थिर बढ़ोतरी जारी रहेगी और किसानों को लाभदायक मूल्य अवश्य मिलेगा। आज के इस एपिसोड में हम जो ये बात कर रहे हैं, ये बात हमारे ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचे, ये आप सभी की जिम्मेवारी बनती है। तो आप भी इस जिम्मेवारी को निभाएं और इस चर्चा को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाए। कुछ दिनों के बाद फिर मिलेंगे कुछ ऐसी बात के साथ, ऐसी चीज के साथ जिसके साथ हमारा गांव और हमारी किसानी जुड़ी हो। जय हिंद, जय भारत।